भगवतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय श्री राधे। भगवान नामानुरागी समस्त श्रोता समाज, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। देव दुर्लभ भगवत कृपा से प्राप्त मानव शरीर मिला है। इस मानव शरीर को सार्थक केवल भगवान के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम से सदा सदा के लिए संपर्क संस्थापित करना ही है। चाहे कोरोना जैसी महामारी इससे भी अनंत गुना ज़्यादा आ जाए, किंतु एक नामोच्चारण करेंगे यदि मनसा वाचा करोना, समस्त बीमारी जलकर समाप्त हो जाएंगी। अतः हमको आपको अपने परम प्रेमास्पद श्याम सुंदर के नाम से संस्पर्शित अपने आप को करते हुए नाम की महिमा का श्रवण करने का प्रयास करिए। श्रीमद् भागवत की बात सुनाता हूँ। श्री भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की बहुत सारी पत्नियां हैं। एक का नाम है, जो प्रधान है, उनका नाम है महालक्ष्मी, और दूसरी का नाम है भूदेवी अर्थात पृथ्वी देवी। तो महालक्ष्मी महावैकुंठ में सर्वांगीण सेवा परायण रहती हैं। छोटी सी सेवा भी दूसरे को नहीं करने देती है। ये महालक्ष्मी का स्वभाव है। कारण उन्होंने सोचा यदि अपने परम प्रेमास्पद के चरणों की किसी एक भी सेवा किसी को दे दूंगी तो मैं अधूरी हो जाऊंगी। तो देखिए, राजराजेश्वर भगवान महाविष्णु विराजमान है बड़े आनंद के साथ। उनकी इच्छा हुई चलो बगीचा। वहाँ से महावैकुंठ की बात सुनाता हूँ। 1 किलोमीटर पर बहुत बढ़िया बगीचा है। बड़े बड़े योगी जति तपी सन्यासी जब नाम अमृत का रसास्वादन करते जाते हैं तो भगवान महाविष्णु उन समस्त नाम जापकों को जिस अपने दिव्य बगीचा में आश्रय देते हैं और कहते हैं यहीं रह करके भजन करो। कभी कभी आपकी इच्छा होती है तो तुरंत महालक्ष्मी के द्वारा सोने का अलौकिक रथ, 4 घोड़े जोते हुए हैं, सारी सुविधा व्याप्त है, सोने का छत्र, सोने का चमर, सारी व्यवस्था
अपने दल बल के साथ भगवान सर्वेश्वर चल रहे हैं। उतरेंगे, चरण पादुका सोने की है, खड़ाऊ सोने की है, चप्पल सोने की है, पामदान सोने की, सारी व्यवस्था सोने की है। आपकी सवारी धीरे धीरे चल रही है। इतने में क्या हुआ, बगल से रोने की आवाज़ आई। तो श्रीमती महालक्ष्मी तो समझती हैं, जो है कहा भगवान श्याम सुंदर ने, महावैकुंठ बिहारी ने, सारथी घोड़े को, रथ को रोको। तो श्री महालक्ष्मी जी ने कहा क्यों, रोकने की क्या ज़रूरत है, चलने दीजिए। बोले नहीं, मेरे नाम लेकर कोई असहाय अबला बगल में रोदन कर रही है, मैं उसके पास जाऊंगा। पहले बड़े नीचे उतरते हैं तो तुरंत सोने की पादुका है, उन दोनों पादुकाओं पर अपने चरणों को रख करके बड़े आनंद के साथ धीरे धीरे अकेले जाते हैं। और सब के सब वहीं रथ के पास में हैं। महालक्ष्मी उसी पर बैठी हैं। भगवान का आदेश ऐसा था। तो वहाँ जाती हैं तो लेटी हुई धूल धूसरित शरीर है, आप परम सौभाग्यवती हैं, पतिव्रता हैं, लावण्यमयी आभा प्रभा कांति से उस महावैकुंठ में देदीप्यमान हो रही हैं। भगवान महावैकुंठ बिहारी ने समझा यही तो मेरी पत्नी है। आपने झुक करके उठाने का प्रयास किया, तुरंत उठकर नमस्कार प्रणाम करती है भूदेवी और कहती है, प्रभु मैं अनाथा हूँ। भगवान श्याम सुंदर समझ गए। आपका भूदेवी चिंता मत करो, मैं ऐसा रूप धारण करूँगा, ऐसा रूप धारण करूँगा कि तुम्हारी गोदी में सदा रहूँगा। मैंने ब्रज में अवतार धारण करूँगा। हाँ, उसमें तुम प्रतिभूत भी हो। गौशाला जाऊँगा और गोमय कीचड़ में स्नान करूँगा, तुमको आनंद भरपूर मिलेगा। सारा श्रृंगार हमारा ध्वस्त हो जाएगा, सारे श्रृंगार को मैं बिगाड़ डालूँगा। तो ये सारा का सारा सारी सुख सुविधा तुमको ही प्राप्त होगी ना। ये तुम्हारे इस दिव्य सुख सुविधा को देख करके महालक्ष्मी आदि सब के सब तरसेंगी, स्प्रिया करेंगी, तुमसे ईर्ष्या करेंगी, लेकिन तुम मस्ती में हमारी सारी सुख सुविधा का अनुभव करती रहना। ऐसा आशीर्वाद दिया। अब देखिए ठाकुर जी का विधान। महाविष्णु वसुदेव जी देवकी जी के द्वारा कंस के जेल में, नित्य गोलोक बिहारी मोर मुकुटधारी राधा प्रियकांत दुभज श्री कृष्णचंद्र श्रीमती जसोदा जी के उदराकाश से प्रकट होते हैं। वो भागवत जी के मूल में लिखा है, यशोदा नंद पत्नी च जातम परम बुद्धित नौतलिंगम परिश्रांता निद्रयापगत स्मृति। श्रीमती ब्रजरानी नंदगेहिनी जसोदा जी सोवर घर में विश्राम कर रही हैं। सोवर घर की सौंदर्य का वर्णन ऐसा विलक्षण है, उसका वर्णन करने लग जाऊँ तो 2 दिन बीत जाएंगे, रहने दीजिए। श्री जसोदा जी विश्राम कर रही हैं, लेकिन नौतल लिंगम परिश्रांता, लड़का हुआ कि लड़की हुई, बच्चा हुआ कि बच्ची हुई, शिशु हुआ कि राधे लाला हुआ कि लाली हुई, इसका भान नहीं। क्यों? निद्रा देवी ने उनकी मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, उनको इसका ज्ञान ही नहीं रहा। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला होती है। श्रीमती जसोदा जी विश्राम कर रही हैं तो उनकी बाईं ओर दुर्गा देवी प्रकट हैं, जो श्री कृष्ण की छोटी बहन मानी जाती हैं। और अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज की अधिष्ठात्री देवी, अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज जो हैं उसकी अधिष्ठात्री देवी श्रीमती सिंहवाहिनी दुर्गा देवी ही मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण
जो नित्य गोलोक विहारी श्री कृष्ण हैं, जसोदा के लाडले लाल हैं, नंद के परम सुकुमार हैं, श्री राधे राधा प्रियकांत श्री श्याम सुंदर की छोटी बहन के रूप में वैष्णव संप्रदाय में उनकी मान्यता है। और स्वयं भगवान द्विज मुरली मनोहर श्री जसोदा जी की दाईं ओर विराजमान है शिशु के रूप में। जसोदा जी कुछ पता ही नहीं होता, नेत्र बंद करके खोई हुई है, दिव्य आनंद के सागर में गोता खा रही है। यहाँ 2-2 बच्चे हुए कि एक हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। निद्रा भगवती ने अर्थात दुर्गा देवी ने उनके चित्त को मोहित कर रखा था। इधर वसुदेव जी कंस के कारागार से जाते हैं अपने बच्चे को लेकर के, वहाँ पहुँचते हैं तो केवल बच्ची उनकी दृष्टिगत होती है और श्री श्याम सुंदर की जो छोटी सी शक्ल है, मूर्ति है, शिशु है, उनको उसको आप नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर की इच्छा है अभी वसुदेव जी हमको नहीं देखें। तो उनकी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ काम ही नहीं हो पाता है। उनकी इच्छा के अनुसार ही सारा जगत संचरित होता है, एक पत्ता भी नहीं हल पाता है। अभी 3-4 दिनों से महा तूफान आया था अरब सागर में, जिसका प्रभाव आज कल से ही श्रीधाम वृंदावन में पड़ रहा है। बूंदाबंदी हो रही है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इधर दिल्ली हरियाणा की तरफ सोनीपत की तरफ जाएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना बताई गई है। कहने का तात्पर्य, जसोदा जी के बगल में दाईं ओर भगवान श्री कृष्ण शिशु बनकर के विराजमान हैं। उनकी अभिलाषा है वसुदेव जी जो कंस की जेल से बच्चा को लाए हैं, उसको जहाँ मैं विराजमान हूँ उनकी दृष्टि में यहाँ कोई नहीं है, वो रखेंगे तो वह बच्चा मुझ में विलीन हो जाएगा। 11 वर्ष 5 महीना 27वें दिन उसको निकाल कर अक्रूर जी के साथ मथुरा भेजूँगा। ये उनका मानसिक संकल्प है। तो उनके संकल्प के आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब के सब घुटना टेक देते हैं। वसुदेव जी ने देखा परम सौभाग्यशालिनी नंदगेहिनी श्रीमती जसोदा जी के रूप लावन को देखकर व्यथित हो जाते हैं। और उनसे भी ज़्यादा सुंदरी एक बालिका है, उनको देखकर और आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इधर सोना सोना जगह देखी, जबकि श्री राधा प्रियकांत श्री कृष्णचंद्र विराजमान है, लेकिन वसुदेव जी की दृष्टि में वहाँ कोई नहीं है। तो आपने कंस की जेल से लाए हुए बालक को वहाँ विराजमान करना चाहा। इतने में क्या अलौकिक घटना घट गई, बताते हैं श्रीमान सुखदेव जी पुराणांतर में। वसुदेव समानीते वासुदेव खिलात्मनि लीने नंद सुते राजन घने सौदामणि जथा। वसुदेव जी के द्वारा लाया गया हुआ जो बच्चा है वह जो है आपने यहाँ रखना चाहा, वो प्रकाश हो करके नंद नंदन में जाकर के विलीन हो गया। कैसे? जैसे वर्षाकालीन बादल में बिजली चमककर लीन हो जाती है, कोई देखता है कोई नहीं भी देखता है। इसी प्रकार से अब अपने बालक को देख करके, जबकि पहले से विराजमान है नंद नंदन, अब वैष्णव नंदन प्रकाश बनकर के उसमें विलीन हो जाते हैं। अब 2 एक हो गए हैं। अब इनको दर्शन उनके हो रहे हैं। बड़ी तेज़ी से बच्ची को लेकर वहाँ से प्रस्थान कर जाने दीजिए, तो उसकी लीला है। अब ठाकुर जी का विधान क्या लीला होती देखिए। श्री श्याम सुंदर इस समस्त सुख सुधा को प्राप्त करने के लिए भूदेवी को, पृथ्वी देवी को नित्य वैकुंठ में भगवान वैकुंठ विहारी श्याम सुंदर ने आपको आश्वासन दिया हुआ है, आप चिंता मत करो देवी, यहाँ वैकुंठ में लक्ष्मी का विलास है, लेकिन तुम्हारे यहाँ मैं बहुत दिनों तक लीला करूँगा। तुमको जितनी सुख सुविधा प्राप्त होगी उससे ये सब के सब लालायित रहेंगी, इसलिए चिंता मत करो। आज भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में भूदेवी की गोदी में विराजमान है भगवान श्याम सुंदर। अब देखिए क्या लीला होती है। ठाकुर जी की कृपा से धीरे 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 भगवान
आज छठवां दिन है, तो बड़े आनंद के साथ सोने का पलना है, उस पर विराजमान कर दिया है श्याम घने भूत। 6 दिन के श्याम सुंदर हैं, काले काले घुंघराले बाल हैं, श्यामला सलोना सुंदर सुकुमार हैं, उन्नत भाल हैं, आकर्णायत नेत्र हैं, दोनों नेत्रों में लाल लाल डोरे पड़े हुए हैं, धनुषाकार भौहें हैं, समोकर्ण दोनों कान बराबर हैं, लंबे लंबे दोनों कान हैं, और तोता के समान नासिका है, बिंबा फल के समान लाल लाल होठ हैं, और दर्पण के समान सुचिकन कपोल हैं राधे श्याम जी, और शंख के समान आपकी गिरवा है, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, आजानु लंबित लंबी लंबी भुजाएं हैं, 6 दिन के ही हैं अभी, ये सारी विशेषता है। और आपको उधर में त्रिबलियाँ हैं, 3 रेखाएं हैं, बड़ा आनंद है। श्री जी की कृपा से क्या लीला होती है, तो आपके काले काले घुंघराले बाल को स्मरण करके जोगी जति मुनि तपी सन्यासी लोग वहाँ अपने मन को भ्रमण बना करके काले काले घुंघराले बाल से दिव्य जो खुशबू निकलती है उसका आघ्राण में अपने आप को लगा देते हैं। ऐसे परम सुकुमार 6 दिन के श्री लाडले सुकुमार श्री कृष्णचंद्र को श्रीमती जसोदा जी ने छोटा सा पलना है, गुदगुदेदार उसमें गद्दा है, विराजमान कर दिया है। अपने दोनों हाथों को दोनों पांव को ऊपर नीचे करते हैं। इधर क्या लीला होती सो देखिए, भगवान के नाम के द्वारा ही नामी की सारी व्यवस्था होने जा रही है, होगी, उसी पर यह भूमिका बनाई हमने। ठाकुर जी की कृपा लीला देखिए, जब श्री कृष्ण पहुंच गए गोकुल, वहाँ से बच्ची आई, उसने बड़ा विलक्षण रूप दिखाया और कह दिया उन्होंने दुर्गा जी के रूप में कंस को दर्शन दिया। कहा देख मूर्ख, इन दोनों को देखकर क्या लाभ होगा, तुझको मारने वाला ब्रज में प्रकट हो गया है। अब तो राधे श्याम जी इसका होश हवास सब समाप्त हो गया। रात को 12 बजे तो ये घटना घटी है, 12-1 के बीच में आपातकालीन बैठक बुलाई, आपातकालीन सभा बुलाई गई। उस आपातकालीन सभा में इसके जो कैबिनेट स्तर के मंत्री सबके सब आए, अक्टासुर, बकासुर, सखासुर, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, सक्टासुर, ये सब के सब, पूतना, ये सब कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं। पूछा, योजना मंत्रालय की मंत्री है पूतना, आपने पूछा, हे महाबली, आपने इतनी गहरी रात में आपातकालीन सभा बुलाने का क्या उद्देश्य है? तो रोता रोता उसने कहा, ऐसी ऐसी बात है। कारण देवी जी ने कहा, बच्ची जो थी उड़कर हम उसको मारना चाहा, हाथ से छूटकर चले गई आकाश में, अष्टभुजी होकर हमसे उसने कहा तुमको मारने वाला ब्रज में जन्म ले लिया है। अब मैं क्या करूं? अब तो मैं मरूंगा, क्योंकि देवता लोग झूठ नहीं बोलते हैं। इतने में क्या लीला होती से देखिए, उन मंत्रियों में से किसी ने कहा, देखिए आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझते हैं? आप जब रणांगण में जाते हैं, अपने धनुष की प्रत्यंचा का टंकार करते हैं, उस टंकार को स्मरण करके सारे सारे देवता मुक्त कच्छ शिखा के चेती। देखिए क्या कहते हैं, राजाओं को खुशामद भरी बात सुनाते हैं। मंत्री में से एक ने कहा, देखिए महाराजा, जब आप रणांगण में जाते हैं, अपने धनुष की प्रत्यंचा का टंकार करते हैं, उस भयंकर आवाज़ को सुन करके सारे के सारे देवता नतमस्तक हो जाते हैं। और क्या कहते हैं, मुक्त कच्छ शिखा के चित। बहुतों, उन देवताओं में से बहुतों ने तो अपनी नंगोठी खोल ली, चोटी की गांठ खोल ली। मुक्त कच्छ शिखा, शिखा कहते हैं चोटी को, और कच्छ कहते हैं नंगोठी को, नौटलांग खोल ली और हाथ जोड़ कर भीता भीत बांधना, हाथ जोड़ के भयभीत होकर के थर्राते हुए मैं आपकी शरण आया हूँ, हम सबके सब आपकी शरण रक्षा करिए। आप इतने धर्मात्मा,
तो अपनी शरण में आए हुए देवताओं को अभय दान दे देते हो। अब उन्हीं देवताओं की बात सुनकर घबरा रहे हो। सावधान, कुछ नहीं, ये सब गलत है सब। लेकिन उसका रोना बंद नहीं होता कंस का। योजना मंत्रालय की केवल स्तर की जो पूतना है उसने कहा, राजन सुनिए, मैंने बड़ी तपस्या की, तपस्या को मेरी तपस्या देख करके भगवान ब्रह्मा आकर हमको वरदान देते हैं और कहते पूतना वरदान मांगो जो तुम्हारी इच्छा हो। तो मैंने उनसे बहुत सारे वरदान मांग डाले। हमने कहा देखिए, हमको विभिन्न प्रकार के रूप, जैसी इच्छा हो वैसा रूप धारण करने की हमें क्षमता दीजिए। ठीक है, हम छोटे छोटे बच्चों को 6 महीना के जितने बच्चे होंगे और उनकी मेरी दृष्टि देखे तो उसके प्राण पर उड़ जाएं। बोले ठीक है, मैं केवल भोजन करूंगी तो खून ही पीऊँगी और कुछ भोजन नहीं करूंगी। इस प्रकार से बहुत सारे वरदान मांगे। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर मुझे वरदान दे दिया। कहा ठीक है पूतने, जाओ, समय आने पर तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ठाकुर जी का विधान देखिए क्या लीला हुई। तो उसने कहा देखिए, मैं रूप धारण कर विलक्षण रूप लक्ष्मी का रूप बनाऊंगी। और आज छठियार है, वहाँ नाना प्रकार के उद्धव होते होंगे, नाना प्रकार का आजे गाजे बाजे बजते होंगे, पूरे गोकुल में महामंगल होता होगा। और सब में जाकर मात छा दूंगी। और इस रूप जाओगी? नहीं नहीं, उसने राय सामने तुरंत सबों के सामने देखते ही देखते ऐसा विलक्षण सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। महालक्ष्मी का स्वरूप है। उसके शरीर से महुआ करके खुशबू निकल रही है। हाथ में कमल का फूल है, उसे यूँ घुमाती धीरे धीरे वहाँ से प्रस्थान करती हैं। अब कंस की सभा से वो प्रस्थान करती है। अब कल है छठियार, 6 दिन में मनाया जाता है, माताएं जानती हैं। ठाकुर जी की कृपा से भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, मैं गोकुल में दोनों माताओं के बीच में सोने के पलना पर ये दोनों हिलोड़ा लगा रही हैं, झूला झूला रही हैं। एक ओर श्री रोहिणी जी हैं, एक ओर जसोदा जी हैं। अपने दोनों नेत्रों से दो आँख, जसोदा जी के 2 आँखें, श्री रोहिणी जी के 8 आँखों की राह के द्वारा मेरी श्यामली सलोनी छवि को अपने हृदय रूपी कमल कर्णिका की केसर के पराग कुबल विराजमान करके कभी कभी आँख बंद कर लेती है तो हृदय में जो मेरी छवि है उसको दर्शन करते हैं। आँखें बने तो खुल गए तो सामने पलना पर विराजमान हूँ। कभी पाँव उठा देता हूँ, कभी हाथ उठा देता हूँ। आनंद विभोर में मेरा स्वरूप है आनंदमय। भगवती श्रुति कहती है भगवान श्याम सुंदर आनंदमय है। आनंदमय वेदव्यास जी ने सूत्री बनाया, आनंदमयो भ्यासात, आनंदमयो भ्यासात। भगवान आनंदमय हैं। आनंदमय का अर्थ होता है विकारार्थ मैट प्रत्यय होता है। आनंद है, आनंद का आगे मैट प्रत्यय हो गया तो आनंदमय, टकार समाप्त हो जाता है व्याकरण। आनंदमय अर्थात जैसे गौड़ विकारो गव्यम, गौ के विकार को गव्य नाम होता है। गव का मतलब होता है गोबर, गोमूत्र, गोरज, दही, दूध, घी। गौ के अंग से जो निकले हैं घृत, दूध, गोबर, मूत्र, दही, दूध, तो विकार तो गोमय है। गोमय माने गोबर, गोमय माने मूत्र, गोमूत्र, गोमय माने दही, गोमय माने घी, गोमय माने गौ का दूध। इसी प्रकार से आनंद से विकार आनंदमय, आनंद का जो विकार है उसका नाम आनंदमय है। अर्थात भगवान कोई आनंद स्वरूप है, उसके विकार श्री कृष्ण हुए। जब भगवान पानी जी ने सोचा यदि ऐसा अर्थ किसी ने लगा लिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए स्वतंत्र एक सूत्र ही बना डाला। क्या सूत्र बनाया? तो प्राचुर्य मैट, अर्थात अधिकांश रूप में हाथ पाँव मुँह कान सब के आनंदमय है आपका, इसीलिए प्राचुर्य मैट, विशेष रूप में मैट प्रत्यय हो।
आनंदमय उनके नेत्र हैं, आनंदमय उनके बाल हैं, आनंदमय उनकी भौहें हैं, आनंदमय उनके ललाट हैं, आनंदमय उनकी नासिका है, आनंदमय उनकी आँखें हैं, आनंदमय उनके कान हैं, आनंदमय उनके कपोल हैं, आनंदमय उनके होठ हैं, आनंदमय उनकी ग्रीवा हैं, आनंदमय उनके वक्षस्थल हैं, आनंदमय उनके हृदय, आनंदमय दोनों भुजाएं, आनंदमय उदर, आनंदमय जंघा, आनंदमय जानू, आनंदमय घुटना, आनंदमय चरणारविंद। कहने का तात्पर्य अब तो यह शंका नहीं कोई कर सकता क्या कि भगवान कोई आनंद स्वरूप है, उसके विकार हैं, नहीं, आनंदमय है। जिधर से देखो उधर से आनंद की वर्षा हो रही है। श्रीमान आनंद कह लो, सत्य कह लो, मधुर कर लो, सुख कर लो, जो आनंद सिंधु सुख राशि बताते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। जो आनंद के सागर भगवान श्री कृष्ण हैं। अनंत ब्रह्मांड के लोग जीव को भी आनंद चाहिए, तो आपने क्या किया, तो जैसे आनंद का एक लोटा है, लोटा में पानी भरा हुआ है, मैंने एक तिनका डुबोया और उस तिनका ऊपर किया, उससे नीचे बूंद जैसी दिख रही है। तो इसी प्रकार भगवान ने अपने आनंद सागर में से एक बूंद निकाली और उसको अनंत ब्रह्मांड में फेंक दिया। उस आनंद की जो एक बूंद है उसको प्राप्त करने के लिए केवल वृंदावन के लोग नहीं, मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू, सबके सब कुछ आनंद, सबको आनंद चाहिए, शुगर कुकुर सबको, केवल वृंदावन को नहीं, वृंदावन का ही के जीव को ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष, अनंत ब्रह्मांड के समस्त जीवों को आनंद चाहिए। लेकिन आनंद है कहाँ? एक बूंद आनंद, आनंद का केवल आभास हो रहा है। आनंद सार सरोवर समुद्भूत भगवान स्वयं सर्वेश्वर श्री कृष्ण हैं, वे पलना पर विराजमान है। अब आपने सोचा पूतना चली वहाँ से, यदि वो उसने गोकुल में चक्कर काटा या और कहीं गई तो छोटे छोटे बच्चों का तो प्राण उड़ जाएंगे। अब मेरे आने पर, मेरे आने से पहले जो हुआ सो हुआ, अब मेरे आने पर ब्रज में यदि किसी बच्चे की जान जाती है तो मेरा अवतार लेना व्यर्थ। आपने अपने जोग माया के कान पकड़े, कहा देवी तुम सीधी यहाँ से चली जा। कहाँ जाऊँ भगवान? तो कंस के मथुरा के विश्राम घाट पर एक परम सुंदरी है तो बड़ा कुरूपा, पूतना है, पाप स्वरूपा है वो, पूतम पवित्रम जस्यामना सो पूतना, पाप स्वरूप है, रुधिर पीने वाली है, बाल घातनी है, भयंकर स्वरूप है, लड़का बच्चा कुछ नहीं उसको है। वह छोटे छोटे बच्चों को मारने के अभिलाषा से वहाँ चलती है। तुम क्या करो, उसके कान को पकड़ करके, जो माए पूतना के कान को पकड़ करके, जहाँ मैं झोला पर हूँ ना, पलना पर, एक और माता जसोदा जी, एक और माता रोहिणी जी, यहाँ लाकर खड़ा कर दो, उसके बाद मैं देख लूँगा। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर जी ऐसा कहा तो श्री जोग माया पहुँचती है, उसके कान को पकड़ा और सीधे वहाँ से गोकुल, नंदवा सब कहीं बाहर चले गए थे, पलना पर धीरे धीरे झोला झुला रही माता रोहिणी जी, जसोदा जी आकर खड़ी हो गई है। अब इसके बाद की कथा कल होगी 9 बजे से। अब 2 बार नाम ले लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय,
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।